उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह एक दिवसीय दौरे पर रविवार को रामपुर पहुंचे। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं, जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने उनका जोरदार स्वागत करते हुए गुलदस्ता भेंट किया। मंत्री ने अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ समीक्षा बैठक कर विकास कार्यों की प्रगति पर चर्चा की। बैठक के दौरान जनपद में चल रही विभिन्न विकास परियोजनाओं की समीक्षा की गई। कैबिनेट मंत्री ने अधिकारियों को विकास कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए और बेहतर कार्य करने वाले अधिकारियों को सम्मानित भी किया। इसके बाद आयोजित प्रेस वार्ता में धर्मपाल सिंह ने केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर सरकार की उपलब्धियां गिनाई और कहा कि प्रदेश में विकास और सुरक्षा के मुद्दे पर सरकार लगातार काम कर रही है। उन्होंने दावा किया कि वर्ष 2027 में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार फिर से बनेगी। उन्होंने कहा कि भाजपा जनता के विकास और सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और इन्हीं मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाएगा। कैबिनेट मंत्री ने कहा, योगी सरकार का 2 उद्देश्य हैं, पहला विकास और दूसरा सुरक्षा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपनों का उत्तर प्रदेश बनाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार कार्य कर रहे हैं। प्रदेश की जनता ने 2027 में भी भाजपा सरकार बनाने का मन बना लिया है। महिलाओं के सम्मान को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा, बेटी गरीब की हो या अमीर की, किसी भी धर्म की हो, बेटी हमारा सम्मान और इज्जत है। भारतीय जनता पार्टी महिलाओं के सम्मान और सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। शिक्षा और कानून व्यवस्था के मुद्दे पर मंत्री ने कहा कि जो स्कूल अच्छी शिक्षा दे रहे हैं वह स्वागत योग्य हैं। उन्होंने रामपुर प्रशासन की कार्यशैली की सराहना करते हुए कहा कि अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी और विकास की धारा को कोई रोक नहीं पाएगा। मंत्री के दौरे को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं में उत्साह दिखाई दिया और पार्टी पदाधिकारियों ने इस संगठन को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण बताया। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का देश में सबसे ज्यादा कालखंड प्रधानमंत्री पद का 12 साल बेमिसाल, इसके संबंध में आज आपसे पत्रकारिता की बात करने का अवसर मिला है। मित्रों, देश की आजादी की लड़ाई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबने मिलकर लड़ी, तब हमारा देश आजाद हुआ। इस आजाद देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बने और आखिरी प्रधानमंत्री सरदार मनमोहन सिंह। ये कालखंड कांग्रेस के नाम रहा 64 वर्ष का। इन 64 वर्ष के जो कालखंड में राजनीति का प्रथम अध्याय समाप्त हुआ। इन 64 साल में जो काम नहीं हो पाया, उस 12 साल में हुआ। राजनीति का द्वितीय अध्याय प्रारंभ हुआ 24 मई 2014 से। जो 12 वर्ष का कालखंड होता है, 12 साल बेमिसाल। मित्रों, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री पद की जैसे ही शपथ ली तो संसद के सामने लेटकर प्रणाम किया संसद को और कहा, है कानून की देवी, कानून का मंदिर, तेरे अंदर बैठकर मैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय के सपनों को साकार कर सकूं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के सपने क्या थे? पंडित दीनदयाल उपाध्याय के सपने थे, उस दिन सच्चा प्रजातंत्र आएगा जिस दिन गांव के अंतिम छोर पर खड़ा व्यक्ति, शहर के अंतिम छोर पर रहने वाला व्यक्ति, जो शोषित है, पीड़ित है, दलित है, उपेक्षित है, जो अपने मौलिक अधिकारों का प्रयोग नहीं कर पाता है, जिसे घर बैठे न्याय नहीं मिलता है, ऐसे लोगों को घर बैठे न्याय मिल जाए, उस दिन सच्चा प्रजातंत्र आएगा। तो आज माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज ये कल्पना साकार हो रही है। जैसे ही माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, सबसे पहले नोटबंदी का कानून बनाया। जिन जिन देशों में कभी नोटबंदी हुई, वहां की जनता ने विद्रोह किया है, लेकिन भारत की जनता ने मोदी जी का समर्थन किया और प्रशंसा की। मोदी जी, आपने बहुत अच्छा काम किया है नोटबंदी करके। तो ये पहला सफलता का पैगाम था जिससे जनता ने उसका स्वागत किया। दूसरा एक बहुत बड़ा काम, बैंक में बिना पैसे के खाता खुलवाना। पहले बैंक में व्यक्ति खाता खुलवाने जाता था अपना निजी,
तो बैंक मैनेजर कहते थे कि भाई आपका खाता बैंक में हम तब खोलेंगे जब कोई गारंटर लाओ, और गारंटर वो लाओ जो हमारी बैंक में उसका खाता हो। तो ये पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने देश में बिना रुपए के खाता खुलवाने का गरीबों का काम किया, और वो खाता ही नहीं रहा, उसमें धनराशि भी आ रही है। तो ये माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक अभिनव कार्य था। देश की जनता रोटी कपड़ा मकान को परेशान ना हो, कोई भूखे पेट सोए नहीं, कोई खुले आसमान के नीचे रहे नहीं। इसके लिए उन्होंने पहले प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना यानी निःशुल्क खाद्यान्न वितरण प्रारंभ किया, और अब तक 3,63,00,000 लोगों को निःशुल्क खाद्यान्न का वितरण देश में किया जा रहा है। और इसके बाद आवास, प्रधानमंत्री आवास योजना, ये 62 लाख परिवार इसमें लाभान्वित हुए। 370 समाप्त हुई। कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा बना, और कहीं देश में कहीं भी एक अप्रिय घटना नहीं हुई। पूरे देश की जनता ने धारा 370 समाप्त होने का स्वागत किया। आज धारा 370 समाप्त होने के बाद कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है। एक भारत श्रेष्ठ भारत, आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना साकार हुई। अटक से लेकर कटक तक, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक भारत की सीमाएं सुरक्षित हैं। तो इस तरीके से अभी, इससे पहले जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं थे तो हम लोग रात को जागते थे कहीं बम्बार्ड ना हो जाए। बम्बार्ड भी होते थे। जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, किसी भी आतंकवादी की हिम्मत नहीं हुई है कि देश के अंदर घुसकर सीमाओं में बमबार्ड कर सके। और आज हमारी जो सेना चाक चौबंद व्यवस्था रखी है, हम लोग पैर फैलाकर सुरक्षित सोते हैं।